1947 में 14 अगस्त 1947 को जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद जो पाकिस्तान आज़ाद किया था, वो यकीनी तौर पे आज का पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान नहीं है। आज का पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंसा हुआ पाकिस्तान है। यहाँ हमारे जो मुआशी अशारिये हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो जा चुके हैं। इस दिन की मुनासबत से तमाम सियासी जमात और ख़ास तौर पे जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, और जिन मुआशी दलदल से पाकिस्तान नबर्द आज़मा है अभी, उसमें कोई एक जमात इस पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से नहीं निकाल सकती। हमारा मानना ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि इंक्लूसिविटी की सियासत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है, कोई एक जमात उसको उस दलदल से नहीं निकाल सकती है। हम सबको मिलकर मुश्तरका जद्दोजहद, काविश और कोशिश करने की ज़रूरत है। हम मिलकर मुश्तरका जद्दोजहद, काविशें करेंगे तो इंशाअल्लाह आज के दिन के मुनासबत से, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तानियों के लिए। बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने जब 20 लाख से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया था, तो ये हमें पाकिस्तान नसीब हुआ था। और आज़ादी की कदर हम अगर इस खित्ते की बात कर लें तो हमारे सामने जो है वो हमारे पास कश्मीर भी हमारे सामने मौजूद है, फ़लस्तीन की सूरत हाल भी आपके सामने मौजूद है। तो इन दोनों सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें आज़ादी की मज़ीद कदर और बढ़ जाती है। हमारी ख्वाहिश ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कि इस पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकालने के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद, काविश और कोशिश करने की ज़रूरत है। हम सब मिल के जब जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह हम वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था उस पाकिस्तान का। हम मिल के कोशिशें और काविश कर रहे हैं, और इस काम के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, रियासत के लिए पहले भी खड़ी हुई थी, आज भी खड़ी हुई, और इंशाअल्लाह जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। कुछ मुआशरती बुराइयाँ हैं, उनमें से एक बुराई ये है कि हमें शायद जश्न मनाने के तरीक़ेकार को भी एक बेढंगे अंदाज से हम लोग मना रहे होते हैं। हमें उसको भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिसमें हमें एज अ सोसाइटी हमें बेहतरी की तरफ जाना होगा। उनमें से एक ये तस्करा जिसका रात का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 70 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं सिर्फ हवाई फायरिंग से। तो ये एज अ होल, एज अ सोसाइटी तमाम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना या ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना सिर्फ हुकूमतों या सियासी जमातों या रियासती इदारों का काम नहीं है। एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए, चाहे वो खुशी का ही मौका क्यों ना हो, हमें बड़े ज़िम्मेदारी के साथ उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा आपका नौजवान तबका, देखिए ब्रेन ड्रेन होना 60 की दिहाई में आपके पड़ोसी मुल्क भारत में भी ब्रेन ड्रेन हुआ था, बट उसको अक्यूमुलेट कर लिया गया था। उसको जो है वो पिछले अगर 15-20 साल के आप नंबर्स देख लें इंडिया के, तो उन्होंने जितना ब्रेन ड्रेन हुआ था उसको जो है वो यूटिलाइज किया प्रॉपर फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू डू कि हमें, देखिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक की बात है, हमें इसको किस तरह वापस मैनेज करके अपने शहरों के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए यूटिलाइज करना है, ये हुकूमत और रियासतों के सोचने का काम है। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है वो आईटी इंडस्ट्री में अगर अच्छे अंदाज से ठीक संप में काम करने लग जाएंगे, जो कि ऑलरेडी वी आर ऑन ट्रैक, तो हम ये समझते हैं कि जितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है कोई मसले की बात नहीं है जनाब। 5 साल अगर अच्छे से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही, ये सारे वापस आएंगे और पाकिस्तान को सर्व करेंगे। हम सब पाकिस्तानी किसी की उब्बल बत्नी पे शक हमें नहीं करना चाहिए। आपने खुद ही बता दिया, एमक्यूएम का मौके बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है, और मफरूज़ों पे मेरे ख्याल से कमेंट करना मुनासिब नहीं। आज बड़ा प्यारा सा दिन है और इसको एंजॉय करें और इस आज़ादी को एंजॉय करें। जो माशरती नामवारी हैं उस पर सब लोग जो है यकजुबान है, इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। हमारे पास जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो मौजूद है, हमारा आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक तमाम चीज़ें चलने की ज़रूरत है।